अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। हाजिर हूँ एक बार फिर मैं एक नया व्लॉग, नया वीडियो लेकर। डियर ज़िंदगी बाय अनुपमा। और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम कुछ सोशल, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लोग आए दिन अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनसे रिलेटेड थोड़ी सी चिट चैट करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत मोटी लग रही हो, रंग दबा हुआ है इनका, कितना मेकअप करती हैं, इनकी चाल देखो, ठीक से चल भी नहीं पाती। काउ ऑन द कैटवॉक, आंटी मोटी आए दिन। व्हाट इज दिस? क्या है? आपकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, अंग्रेजी बोलने की कोशिश ना करें। क्या है ये सब? कौन है वो लोग? तो ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े लूजर्स हैं, फेलियर हैं, और दूसरों को आगे बढ़ते देखकर इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इनकी बस एक ही कोशिश होती है कि तरक्की करने वालों को, ऊपर बढ़ने वालों को, सक्सेसफुल लोगों को नीचे से टांग पकड़ो और खींच लो। इनका एक ही काम है, सुबह दोपहर शाम ये इसी कोशिश में रहते हैं। सारा दिन वीडियो स्क्रॉल करेंगे, सारा दिन स्क्रॉलिंग चलती है। एक वीडियो टिक करा, अच्छा उनके बारे में अगर वो आपके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, नीचे जाके कमेंट्स में बड़ी मोटी लग रही हो, साइड नेक्स्ट। वो भी अगर ख़त्म हो गया, मान लीजिए चलिए सोशल साइट्स पे भी नहीं बैठे हैं, तो आस पड़ोस में दो औरतें साथ में आ जाएंगी और उनका शुरू हो जाएगा तीसरी पड़ोसन को लेकर। ऐसा होता है, तीसरी को लेकर। और जैसे ही कहीं से तीसरी ने आके ज्वाइन किया तो फिर ये तीनों मिलकर फिर चौथे को पकड़ लेते हैं। इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई जॉब ही नहीं है, इनका बस एक ही काम है, इसकी उससे। बॉडी शेमिंग इज़ नॉट अ कूल कॉन्सेप्ट। I never liked it। पर होता है, हमारे आपके लाइक करने या ना लाइक करने से कुछ नहीं होता है। बहुत पतली हो, माँ बाप कुछ खिलाते नहीं हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है हमारा कि ये सब शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ, कुछ कमियां होती हैं, कुछ बच्चे मोटे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पतले होते हैं, कुछ, और ये लड़कियों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। लड़कियों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ रंग दबा हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, तो होती है। हर इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं मोटी हूँ और मेरा फेस बड़ा है या मेरे दांत ख़राब हैं, तो ये कोई वो नहीं है। ये सब बाय चॉइस। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पैदा होने के साथ हम लेकर आए हैं और कुछ चीज़ें धीरे धीरे होती गई हैं। अब नोइंगली या अननोइंगली हमारी फैमिली से ही ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। मानिए मेरी बात। क्या होता है, आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, आपके कोई अंकल आए घर में मिलने के लिए, अपने बच्चों के साथ आए, और आपके पापा मम्मी चाहते ना चाहते हुए भी, अरे आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर है, और आप अपने आप को फिर अंदर जाके शीशे में देखती हैं कि मैं इतनी पतली दुबली हूँ। अच्छा, आपकी बिटिया बहुत गोरी है। मैं फिर अंदर जाकर शीशे में देखती हूँ, मेरा रंग तो सांवला है। आपकी बिटिया बिल्कुल फिट है। मैं फिर शीशे में जाकर देखती हूँ, यार मैं तो बहुत मोटी हूँ। और ये सब चीज़ें मैं बचपन से अपने घर में सुनती आती हूँ, जो कि अनजाने में, माँ बाप कभी जानबूझकर हमको हर्ट नहीं करते, लेकिन अनजाने में ये सब कुछ घर से शुरू होता है। घर से शुरू होते होते फिर ये सोसाइटी की प्रॉब्लम बन जाता है। हमें स्कूल में सुनने को आता है, हमारे फ्रेंड्स में एक ग्रुप बन जाता है। अगर हम उस ग्रुप के साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर वो हम उनकी तरह कूल नहीं है तो हमें आए दिन अपने ऊपर कमेंट्स सुनने के लिए, बॉडी शेमिंग कमेंट्स हमको आए दिन मिलते हैं। हमारे देश की ये विडंबना है कि लोगों को डस्की कलर और काले रंग में फ़र्क ही नहीं पता। आपको पता है, बाहर के देशों में डस्की कलर, अपनी स्किन को टैन करने के लिए लोग घंटों समुंदर के किनारे पड़े रहते हैं, लोशंस अप्लाई करते हैं खुद की बॉडी को टैन करने के लिए।
हमारे ही देश में ऐसा क्यों है कि हमारा जो हम लोग अगर सांवले हैं तो हमें इनसिक्योरिटी होने लगती है और मेकअप में रहना होता है थोड़ा सा ब्राइट लगने के लिए, बाहर जा रहे हैं तो ऐसा क्यों है? मतलब छोटी सी बात है, ऐसा क्यों है? मैंने अगर हम अपनी, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, मैंने ऐसे ऐसे स्टार्स देखे हैं जो कि मूवीज़ में आने से पहले 90-90 100-100 किलो के थे और उन्होंने अपने ऊपर काम किया और सब फिट हुए। तो ये कोई ऐसा इम्पॉसिबल जॉब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जैसे आम लोग अपना पैसा जो है 3-3 महीने का जिम में फीस देते हैं। बिलीव मी, जब हम जिम में पैसा दे तो देते हैं, लेकिन 4-6 दिन जाने के बाद हमारी हिम्मत नहीं होती। मम्मा व्हाट आर यू कुकिंग टुडे? अबे ये कैसी भाषा है जिसमें यू में कभी आपका मतलब, ये मतलब बच्चे अगर आप भी बोलना चाहते हैं तो यू वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर मतलब यू तो फिर सीधी सी बात है, तुम, तू, आप सब पे यूज़ होता है ना। इतनी ग्रामर में मैं जाना नहीं चाहती। अरे अंग्रेज आए थैंक यू बोल के 200 साल हम पे राज करके चले गए यार, और हम अभी भी उनकी चोटी पकड़ के पीछे से बैठे हुए हैं। और देशों को देखिए, अपने देश की भाषा पे कितना गर्व करते हैं। उनको अपने देश की भाषा को, आप हमारे प्रधानमंत्री वगैरह सभी जाते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनकी अंग्रेजी ही हो, वो वहाँ की लैंग्वेज के ट्रांसलेटर उनको मिलते हैं और वो ट्रांसलेट करके देते हैं। तो बचपन से हमारा क्या था, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि बचपन से क्या होता था कि हमने घर में अपने चाचा दादा, माँ, बुआ, फूफा, मौसी, सबसे हमने हिंदी में ही, हमारा घर में कन्वर्सेशन होता था सबके साथ। हमने उनको भी हिंदी में ही बात करते देखा, या हम अगर बंगाली फैमिली में पैदा हुए तो हमने उन्हें बंगला में बात करते देखा। अगर हम किसी साउथ की किसी फैमिली में पैदा हुए तो हमने उन्हें उसी लैंग्वेज में बात करते देखा। हम एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुए तो हमने अपने उस जनरेशन को हमने उसी में बात करते देखा। तो उस जनरेशन पे हमारा हाथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उस लैंग्वेज पे हमारा हाथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम वो भाषा बहुत इजीली बोल पाते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं कश्मकश में रहते हैं। और उसको मैं क्या बोलूँ कि हम लोग लगे रहते हैं, जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि यार ये हमारे लिए ज़रूरी है। सी, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ये आपका स्टेटस नहीं डिसाइड कर सकती। कोई भी लैंग्वेज आपका स्टेटस नहीं डिसाइड कर सकती। हाँ, हमें कामकाज में, जॉब्स के इंटरव्यूज़ में और सब चीज़ों में कभी कभी हमें ज़रूरत होती है। आजकल मैंडेटरी हो गया है कि इंटरव्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। मैंने तो भाई IAS के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं हिंदी में होते हैं और परफेक्ट होते हैं। बड़ा मज़ा आता है मेरे को वो इंटरव्यूज़ देखने में। तो होते हैं, लेकिन हमारा अब एक कॉरपोरेट का सिस्टम बन गया है कि इंग्लिश में होते हैं, तो बच्चे उस तरीके से, अब अभी की जो जनरेशन है ये उस तरह जा रही है। और इनको अगर US की कंपनी से जुड़े हुए हैं तो बाहर की लैंग्वेज और उनकी इवन इंग्लिश में भी होता है, UK और US, तो उसके साथ उनको कन्वर्सेशन करना पड़ता है। तो इस तरीके की बातें तो होती हैं। ये सब चीज़ें ना उनके लिए फ़नी होती हैं जो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारे लिए फ़नी नहीं होती जब हम सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम ये सब सुन के एक अजीब तरीके की इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, और वो इनसिक्योरिटी हमारे साथ फिर ज़िंदगी भर का नासूर बन जाती है। अब क्या है कि देखिए, हमें किससे फ़र्क पड़ता है? हमें उनसे फ़र्क पड़ता है जो हमें जानते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका हमसे कनेक्शन होता है, लेकिन जो अनजान है ना, उनसे हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपको बोल के गया फैट, एक स्माइल दे के देखिए, आग लग जाएगी उसको। सच बता रही हूँ। कोई बोल के गया काली है, एक स्माइल दीजिए, देखिए। आप मिरर देखिए, मिरर में खुद को देखिए। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप खुद को प्यार करिए कि किसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपको क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है।
आप काले हैं, आप जानते हैं। नाटे हैं, आप जानते हैं। मोटे हैं, आप जानते हैं। स्किनी हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कमियां हैं, वो आप जानते हैं। वो कोई आपको बताए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सीधी सी बात है, अपना लेवल, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखिए। अपने ऊपर काम करते रहिए। अपने आप को इतना मत खर्च कर दीजिए कि आगे ज़िंदगी जीने को ना बचे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। कोई काला है लेकिन इतना कुरूप भी नहीं हो सकता कि उसके भगवान एक चीज़ छीनता है ना हमसे तो दूसरी चीज़ ज़रूर देता है बदले में। जो आपको वो क्वालिटी दी है ना, उस क्वालिटी को आप इन्हेंस करिए, उसको ऊपर उठाइए। सच मानिए, आपके अंदर कोई भी ऐसा कोई विकार जो कि सोसाइटी कहती है विकार, जो विकार नहीं होता, हर इंसान है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। 99.9% सब परफेक्ट हैं। 0.1% की कमी होती है। उस 0.1% की कमी को 100% मत बनाइए। मैं सच कह रही हूँ, आप उस 0.1% के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करिए, आप उस पर काम करिए और चीज़ें जो आपके अंदर और खूबियाँ हैं आप उनको उभारिए। लोग क्या कहते हैं ये पुरानी हो गई बातें, इन बातों पर अब कुछ नहीं रखा। इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप वाकई में चाहते हैं कि आप मोटे हैं, थोड़ा सा वज़न कम करना है, वो देखिए, आपको हेल्दी रहना है। कुल मिला के कहानी ये है कि आप अगर आपको लगता है मैं जैसी भी हूँ, मैं या जैसा भी हूँ, अगर मैं हेल्दी हूँ और ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती तो आप ठीक हैं। आप ठीक है तब तक जब तक कि अगर आप किसी शो बिज़नेस में हैं और आपको ऐसा ज़रूरी है कि भी अपने ऊपर काम करना है या वेट कम करना है तो ठीक है, करिए। एक लिमिट के अंदर अपना एक डाइट चार्ट फॉलो कर लीजिए, एक लाइफस्टाइल अपना लीजिए। मेरे से तो जितना होता है मैं उतना करती हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करती। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको वो भगवान का दिया हुआ, खुदा का दिया हुआ एक वरदान है और उस वरदान को सहेज के रखिए। आप चिंता से दूर रहिए। चिंता चिता के समान है, आप उससे दूर रहिए। आप इन सब कमियों पे विजय पालेंगे। और जो फिजूल के लोग आपको कुछ बकवास करके जाते हैं उनको फिजूल ही रहने दें। और कुछ अपने जो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, अगर आपके कहने के बाद भी आपसे वो नहीं सुधरते और वो आपको किसी न किसी पॉइंट पर नीचा दिखाते हैं तो यकीन मानिए उन्हें साइड कर दीजिए। वो आपके किसी काम के नहीं हैं। वो लोग हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। ये वो लोग हैं, इनका ऐसे लोगों का एक ही मकसद होता है कि क्योंकि ये तो अपनी लाइफ में खुद ही बेकार हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, पड़े हुए हैं। क्या बोले इनको। नहीं, जो दूसरी आपकी अच्छाई है ना, जो आपका प्लस पॉइंट है, जो आपकी पॉजिटिविटी, आप उसको उस पर कर दीजिए। आपकी कमी और दब जाएगी, बिल्कुल दब जाएगी। ये तो ऊपर वाले ने जो दिया है जी, वो तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो तो हमारी अब ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उससे शिकायत मत करिए, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में मत आइए, उसकी वजह से आप ज़िंदगी जीना मत छोड़िए। ज़िंदगी है, एक ही बार मिलती है, खूब जिए, खूब जीना चाहिए, खुश होके जीना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए लाइफ को। हमें ज़िंदगी जीनी है, एक ही लाइफ मिली है। एक फिल्म का डायलॉग है ना, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो अगर किंग साइज़ ज़िंदगी जीनी है तो किंग साइज़ अपने शौक़ रखिए और किंग साइज़ ज़िंदगी जिए, खुश रहिए। और आपका खुश रहना उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है जो आपसे जलते हैं, जो आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, जो आपको पुल करना चाहते हैं, नीचे खींचना चाहते हैं। आपका खुश रहना उनके लिए सबसे बड़ा सबक है। उनको, बल्कि मैं उनको भी बोलूँगी, बेचारों, अपने लिए कुछ काम वाम ढूंढ लो, तरीके से रह लो, तरीके से सोसाइटी में मूव कर लो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। हम तो चलते रहेंगे मजबूती के साथ, खुशियों के साथ। तो फ्रेंड्स, बस यहीं तक आज का। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेना है मैंने, बहुत छोटी सी बात थी, छोटी सी बात हम लोगों को शेयर करनी थी, वो मैं कर रही हूँ। और आई होप कि थोड़ा बहुत आप मेरे साथ रिलेट कर पाए होंगे, और अगर रिलेट कर पाए हैं तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और आगे मिलते हैं
दूसरे नई वीडियो के साथ कुछ नया करेंगे, कुछ नया डिस्कशन लेंगे, समाज का कोई और टॉपिक उठाएंगे, डिप्रेशन पे बात करेंगे। बहुत कुछ होता है बचपन से लड़कियों के साथ, उसमें लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ भी, फैमिली में, उसको हैरेसमेंट भी बोलते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा और गहरा टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम नॉर्मली बात करने से पीछे भागते हैं, हम आगे बढ़ के बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमको बात करने की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें किसी हद तक समझ आई होंगी। गुड बाय।